रात के ठीक 12 बजे शहर की सारी आवाजें जैसे थम गई थीं। सड़कों पर सन्नाटा था, हवा में ठंडक थी और आसमान में आधा चांद चुपचाप तैर रहा था। लेकिन एक जगह थी जहां सन्नाटा भी आवाज करता था, पुराने रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। यह स्टेशन था वाराणसी जंक्शन। दिन में यहां भीड़ उमड़ती थी, पर रात में यह जगह दार्शनिक सी लगती थी, जैसे समय खुद यहां बैठकर यात्रियों को देखता हो। उसी प्लेटफॉर्म पर एक आदमी अकेला बैठा था। नाम था निरंजन। उम्र लगभग 40 वर्ष। चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि खालीपन था। हाथ में एक पुरानी घड़ी थी जो बंद पड़ी थी। वह बार बार उसे देखता, फिर स्टेशन की बड़ी घड़ी की ओर नजर उठाता। निरंजन किसी ट्रेन का इंतजार नहीं कर रहा था। वह अपने बीते हुए समय का इंतजार कर रहा था, जो कभी लौट कर नहीं आना था। जीवन में उसने बहुत कुछ पाया था, घर, गाड़ी, सम्मान। लेकिन उस रात उसे लग रहा था कि उसने सबसे कीमती चीज खो दी है, अपनों के साथ बिताने वाला समय। पिता जब बीमार थे वह व्यस्त था। माँ घंटों उसकी राह देखती थी और वह कह देता, अभी समय नहीं है। पत्नी के साथ बैठकर 2 पल बात करने की जगह वह मोबाइल में खोया रहता। बेटे ने एक दिन पूछा भी था, पापा आपके पास मेरे लिए समय कब होगा? और उसने हंसकर कहा था, जब बड़ा हो जाएगा। लेकिन समय ने किसी के बड़ा होने का इंतजार नहीं किया। कुछ महीने पहले उसके पिता चले गए। माँ की आंखों में अब भी इंतजार था, पर शिकायत नहीं। बेटे ने बोलना कम कर दिया था। पत्नी मुस्कुराती थी, पर आंखों में दूरी आ गई थी। आज पहली बार निरंजन को महसूस हुआ कि समय सिर्फ घड़ी की सुइयों में नहीं चलता, वह रिश्तों में भी बहता है। जहां उसे रोका नहीं वह सूख जाता है। प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट हुआ। एक ट्रेन आई और चली गई। निरंजन की नज़र उस जाते हुए डिब्बे पर टिकी रही। उसे लगा हर डिब्बे में उसकी कोई याद बैठी है, जो हाथ हिलाकर विदा ले रही है। तभी उसके पास एक फकीर सा दिखने वाला बुजुर्ग आकर बैठ गया। लंबी दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में गहराई। किस सोच में डूबे हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। निरंजन ने हल्की मुस्कान दी। समय के बारे में सोच रहा हूं। बुजुर्ग हंसे। समय के बारे में सोचने से अच्छा है उसे महसूस करो। महसूस? निरंजन ने पूछा। हाँ, बुजुर्ग बोले। समय को तुम पकड़ नहीं सकते, पर उसे जी सकते हो। तुम उसे खर्च नहीं करते, वह तुम्हें खर्च करता है। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। बुजुर्ग ने आगे कहा, लोग समझते हैं कि उनके पास समय है। सच ये है कि वे खुद समय के पास हैं। जब समय चाहेगा वह तुम्हें आगे बढ़ा देगा या रोक देगा। निरंजन ने पहली बार अपने जीवन को बिना बहाने के देखा। उसे याद आया, माँ का इंतजार, पिता की खामोश आंखें, बेटे की छोटी सी उंगली जो उसका हाथ पकड़ना चाहती थी। क्या खोया हुआ समय वापस आ सकता है? उसने धीमे से पूछा। बुजुर्ग ने आसमान की ओर देखा। नदी का पानी कभी उल्टा नहीं बहता, लेकिन हर दिन एक नई धारा लेकर आता है। बीता हुआ नहीं लौटेगा, पर आने वाला तुम्हारा है, अगर तुम जाग जाओ। इतना कहकर वह बुजुर्ग उठे और धीरे धीरे अंधेरे में खो गए। निरंजन कुछ पल तक उन्हें ढूंढता रहा, फिर शांत बैठ गया। उसे लगा जैसे समय ने खुद आकर उससे बात की हो। उसने अपनी बंद घड़ी को जेब में रखा। घड़ी बंद है, उसने सोचा, लेकिन समय नहीं। अगली सुबह वर्षों बाद उसने सूर्योदय देखा। लालिमा धीरे धीरे आसमान पर फैल रही थी। उसे लगा जैसे प्रकृति हर दिन यह सिखाती है, अंधेरा कितना भी गहरा हो, समय उसे प्रकाश में बदल देता है। वह घर लौटा। माँ रसोई में थी। उसने पहली बार बिना किसी कारण के उनके पास बैठकर चाय पी। माँ ने आश्चर्य से पूछा, आज ऑफिस नहीं जाना? निरंजन मुस्कुराया। जाऊंगा, पर पहले आपके साथ बैठना है। माँ की आंखें भर आईं। शाम को उसने बेटे को पार्क ले गया। बेटा पहले झिझका, फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। झूले पर बैठा बेटा जब हंस रहा था, तब निरंजन को लगा यही समय की असली कीमत है। ये पल जो दोबारा नहीं आएगा। दिन बदलने लगे। निरंजन ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, कोई क्रांति नहीं की। उसने बस हर दिन के कुछ पल सचमुच जीने शुरू किए। खाना खाते समय मोबाइल दूर रखता, माँ की बात पूरी सुनता, पत्नी के साथ छत पर बैठकर चांद देखता। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। रिश्तों में जो सूखापन था वह पिघलने लगा। एक रात वह फिर स्टेशन गया। वही प्लेटफॉर्म, वही घड़ी, वही टिक टिक, लेकिन इस बार उसके भीतर खालीपन नहीं था।
उसे समझ आ गया था कि समय की कीमत पैसे या सफलता से नहीं मापी जाती। समय की कीमत इस बात से तय होती है कि हम उसे किसे देते हैं और कैसे जीते हैं। स्टेशन की घड़ी ने 12 बजाए। उसने आंखें बंद की और सोचा, अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या मैं संतुष्ट हूं? जवाब था हाँ, क्योंकि आज मैंने सच में जिया। जीवन लंबा हो या छोटा, ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हर क्षण को पूरा जीना हमारे हाथ में है। समय हमें रोज 24 घंटे देता है, न 1 मिनट ज्यादा न कम। अमीर को भी उतना ही, गरीब को भी उतना ही। फर्क सिर्फ ये है कि कौन उसे महसूस करता है और कौन उसे यूं ही बहने देता है। निरंजन ने सीखा कि समय को बांधना संभव नहीं, पर उसे अपनाना संभव है। जब हम वर्तमान में होते हैं तब समय दुश्मन नहीं, मित्र बन जाता है। सालों बाद जब उसके बालों में सफेदी आ गई, तब भी वह कभी कभी स्टेशन जाता। प्लेटफॉर्म पर बैठकर लोगों को देखता, किसी की आंखों में उम्मीद, किसी में बेचैनी, किसी में बिछड़ने का दर्द। वह मन ही मन हर किसी से कहना चाहता, जल्दी मत भागो, जो पल अभी है वही सबसे कीमती है। समय एक ट्रेन की तरह चलती रहती है। हम चाहें तो उसमें बैठे बैठे खिड़की से बाहर देख सकते हैं या सिर झुकाकर सो सकते हैं, लेकिन मंजिल पर पहुंचने के बाद पछतावा बेकार है कि रास्ते के दृश्य क्यों नहीं देखे। उस रात जब वह अंतिम बार स्टेशन से लौटा तो आसमान में तारे बहुत साफ थे। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। उसे अब समझ आ चुका था, समय की कीमत इसलिए नहीं है कि वह कम है, समय की कीमत इसलिए है क्योंकि वह सच्चा है। वह दिखावा नहीं करता, रुकता नहीं, झूठ नहीं बोलता। वह बस चलता है और हमें सिखाता है कि चलना ही जीवन है। जो समय को समझ लेता है वह जीवन को समझ लेता है, और जो जीवन को समझ लेता है उसे फिर किसी और दौड़ की जरूरत नहीं रहती। क्योंकि अंत में जब सब रुक जाता है तब सिर्फ एक सवाल बचता है, क्या तुमने अपना समय सच में जिया? यही है समय की असली कीमत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली मोटिवेशनल और फिलोसॉफिकल कहानियां सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, समय की कद्र कीजिए, क्योंकि समय ही जिंदगी है।